Building AI startup as a 20-year-old solo founder कितनी कूल लाइन है और कहीं ना कहीं फैसिनेटिंग भी। और हर किसी को अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में ये लगाने का मन भी होता है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इस पॉइंट पे फोकस करेंगे कि क्या जो ये लाइन इतनी कूल और फैसिनेटिंग दिखती है और हम सभी चाहते हैं कि कभी ना कभी हमारे नाम के बायो में या फिर हमारे प्रोफाइल पे ऐसी ही कोई लाइन रिफ्लेक्ट करे, क्या उसके पीछे की स्टोरी भी इतनी ही फैसिनेटिंग होती है? क्या उसके पीछे की स्टोरी भी इतनी ही ग्लैमर और फैंसी होती है? तो मेरा नाम है रोहन आर गुप्ता और मैं हूँ फाउंडर प्रावनी एआई का। और आज के हम इस वीडियो में थोड़ी सी मेरी बैक स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। मैंने ये कंपनी कैसे शुरू करी, मेरा क्या विजन था, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, और मैं एक स्टार्टअप को बिल्ड करने के प्रोसेसेस पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप हो गया या फिर कोई भी एक नॉर्मल स्टार्टअप हो गया, उसको एक्चुअली में हम ज़ीरो से बिल्ड कैसे करते हैं, आइडियाज़ क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए। कि इस तरीके से तो चीज़ें काम नहीं करती कि आज मैंने बोला कि ओके आई विल बिल्ड अ एआई कंपनी और अगले दिन मेरे पास एक एआई कंपनी हो गई। तो हम इस वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं और इस वीडियो को हम 3 से 4 कैटेगरीज में तोड़ देंगे और फिर हम एक एक कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे कि ये कैटेगरी और ये प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेरी बैक स्टोरी के ऊपर कि मैं क्या एक्चुअली बिल्ड कर रहा हूँ या फिर मैं क्या बिल्ड करना चाहता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं कैसे एंटर हुआ। तो बात है 2020 की, जब मैंने अपना 10th पास करा। उस टाइम पे मुझे एक छोटी सी प्रिविलेज हो गई कि मेरे फादर ने मेरे को एक कंप्यूटर ला के दे दिया। अब मेरे पास एक कंप्यूटर आ गया। अब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्यूरियस क्वेश्चंस थे कि एक्चुअली कोडिंग क्या होती है, टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो मैंने उस कंप्यूटर पे अपनी ऑनलाइन क्लासेस ना करते हुए सारी अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया, कोडिंग सीखना शुरू करी, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना शुरू करी। और मैंने अपनी 11th और 12th क्लास में जेई और आईआईटी एडवांस और मेंस की पढ़ाई को छोड़कर प्रॉपर मैं कोडिंग, टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों पे मैंने अपना फोकस दिया। मैंने सी प्लस प्लस, डेटा साइंस और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो सारी चीज़ें मैं कॉलेज में जाकर पढ़ने वाला था या मैं कॉलेज में जाकर पढ़ने की सोचता था, वो मैंने पहले से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ 2 years ये हो गया कि मुझे इन सारी चीज़ों की नॉलेज बहुत अच्छी हो गई और अब मुझे ऐसा लगता था कि अब तो मैं किसी भी कंपनी में 50 या 60 लाख के पैकेज तो आराम से क्लियर कर लूँगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जो सारी चीज़ें सीख रहा था वो बहुत ही बेस लेवल और फंडामेंटल चीज़ें थी, लेकिन इसका मुझे कभी भी डिसएडवांटेज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी किसी भी फंडामेंटल नॉलेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको उसके एडवांस चीज़ें सीखने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आया 2022, जब मैं अपने कॉलेज के लिए निकला। तो उसी साल 2022 में ही, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट क्लियर अबाउट द स्टैट्स, बट उसी के अराउंड चैट जीपीटी की एंट्री हुई। और चैट जीपीटी की एंट्री सिर्फ इस वर्ल्ड के लिए एक लाइफ चेंजिंग चीज़ें नहीं थी, वो कहीं ना कहीं उसने मेरे लाइफ पे भी बहुत इम्पैक्ट करा। मैंने चैट जीपीटी जब यूज़ करा तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया उस टाइम पे कि ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन एग्जिस्ट। और अभी तक हम जो चीज़ें किताबों में पढ़ते आ रहे थे या यूट्यूब पे देखते आ रहे थे, वो अब रियल लाइफ में मैं यूज़ कर पा रहा था। मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। और उस टाइम मेरा इंटरेस्ट जगा एआई में, एंड दैट्स व्हाट वेयर द जर्नी बिगिंस फ्रॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ तक भी मैं कभी भी ये नहीं सोच रहा था कि मुझे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप बनाना है। मैं अपने एआई को यूज़ करता था, इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करता था जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, एक कोई और बिजनेस बनाने के लिए। मैंने बहुत सारे कोर्सेज बना के बेचे, कोल्ड कॉलिंग करी, एजेंट्स बनाए, और ये सारी चीज़ें मैंने करके अपने अलग अलग तरीके से मीन्स ऑफ मनी मेकिंग करी। वेबसाइट्स बनाई, चैट जीपीटी से कोड्स लिखवाए, अलग अलग फ्रीलांसिंग करी, और मैंने अपने एआई के यूसेज को बढ़ाया। डे बाय डे मैंने बहुत सारी एआई यूज़ करी। फिर बहुत सारी इंटर्नशिप्स, बहुत सारी फ्रीलांसिंग और बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में एग्जिस्ट तो करता है, लोग उसे यूज़ भी करते हैं, लेकिन क्या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकता हूँ? अब ये मेरे अंदर का डेवलपर सोच रहा था, मेरे अंदर का एंटरप्रेन्योर नहीं।
मेरे अंदर के डेवलपर की बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाऊं कैसे। लकीली उसी टाइम पे मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए थे, इवेंट्स के थ्रू या फिर कहीं पे ट्रैवल के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से मुझे कुछ ऐसे लोग लिंक्डइन पे या फिर ऑनलाइन कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने एक्चुअली वो भी एआई में काम करते थे। उन्होंने मेरे साथ कनेक्ट किया, उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीज़ें बताई, मैंने उन्हें कुछ कुछ चीज़ें बताई, एंड हियर माई वन मोर जर्नी बिगन्स। कि अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ यूज़ नहीं करता था, अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स खुद डेवलप भी करता था। मैंने खुद से ऐसी वेबसाइट्स बनाना सीखी जो एक्चुअली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैपर थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रैपर्स डेवलप किए, दूसरों के लिए डेवलप किए। फिर उसके बाद मुझे इतनी नॉलेज हुई इन सब चीज़ों की कि मुझे लगा कि ओके, 3 साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने के बाद, डेवलप करने के बाद, और उससे भी पहले 2 साल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को काफ़ी अच्छे से और फंडामेंटली सीखने के बाद, शायद अब मैं रेडी हूँ कि मैं अपनी खुद की एक कंपनी को खोल सकूँ। लेकिन क्या ये सोच लेना, क्या कंपनी खोल लेना होती है? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ जब तक माइंड में चलती है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप डेवलप करूँगा, ये चीज़ें आप पेपर पे बना लो, आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंपनी ही बना ली। कंपनी बनाना इन सब से बहुत अलग होती है। जब हम बात करते हैं कंपनी बनाने की, तो कंपनी बनाना इज़ नॉट इक्वल टू प्रेजेंटेशंस बनाना या फिर हर किसी को जाकर पिच करना। कंपनी बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए विजन। विजन क्या? विजन कि आप एक्चुअली लोगों तक प्रोवाइड क्या करना चाहते हो, आप एक्चुअली लोगों को सर्विस क्या देना चाहते हो। और मैं अगर आपसे सच बताऊं तो ना ही मेरे पास कोई विजन था और ना ही मेरे पास कोई प्रॉब्लम थी जिसे मैं सॉल्व करूं। मेरे पास बस एक माइंड में चीज़ थी कि मुझे कुछ करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग, भले वो लोग यूज़ करें या ना करें। सच में मैं इतना स्टूपिड थॉट लेकर मैंने स्टार्ट करा था कि मुझे, मेरे पास ना कोई विजन था ना कोई प्रॉब्लम थी। बस मुझे मेरे मन में बस ये था कि मुझे बस एक कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का फाउंडर बनना है, मुझे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का सीईओ बनना है। मैं इसी लाइन के साथ आगे बढ़ गया, अपनी एक वेबसाइट बनाई, अपने लिए एक डोमेन खरीदा। अब डोमेन भी खरीद लिया, वेबसाइट भी बना ली, अब आगे क्या करता? पता चला कि स्टार्टअप इंडिया पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाके एमएसएमई का सर्टिफिकेट ले सकते हो। वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट मैंने करके अपनी एक फाइल में बना ली। लेकिन अब उसके बाद क्या? लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरी कंपनी है, मेरे बारे में भी जान रहे हैं। मैंने लिंक्डइन पे भी लगा लिया कि ओके, आई एम द फाउंडर ऑफ प्राबनी है। लेकिन अब क्या? अब मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैं एक प्रोडक्ट भी बना देता हूँ, मैं एक एआई वेबसाइट या एआई ऐप भी बना देता हूँ जो लोगों की हेल्प करे। लेकिन एक्चुअली क्या लोगों को कोई एआई और वेबसाइट या एआई ऐप चाहिए भी जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो और मैं उससे सेम टू सेम उसे ही डिट्टो कॉपी कर दूँ? तो मैंने सोचा कि एक्चुअली लोगों को क्या चाहिए, मुझे तो आइडिया नहीं है। मुझे, मैंने ना इस पर कभी सर्वे किया है, ना मैंने कभी लोगों से इन सब बारे में बातें की है कि आपको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो मैंने सोचा कि जब तक मुझे इन सब को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, क्यों ना थोड़े से पैसे कमा लिया जाए इन सब चीज़ों से। तो फिर मैंने जो अपनी फ्रीलांसिंग करता था उसी को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया एक कंपनी पर्सपेक्टिव से। पहले मैं जो लोगों को, क्लाइंट्स को अप्रोच करता था कि हे, माय नेम इज रोहन राजगुप्ता, आई नो हाउ टू बिल्ड वेबसाइट्स एंड एप्स, कैन आई बिल्ड इट फॉर यू एज वेल, आई कैन बिल्ड ग्रेट डिजाइंस, आई कैन बिल्ड ग्रेट प्रोडक्ट्स। और वो मुझे एक अमाउंट दे देते थे और मैं उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देता था। लेकिन ये सेम चीज़ हो रही थी, बस थोड़ी सी बदल गई। मेरा इंट्रोडक्शन बदल गया कि हेलो, वी आर टॉकिंग फ्रॉम प्राबनी एआई, वी डू दिस, वी डू दैट, वी डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशंस, वी डू एआई SaaS प्लेटफॉर्म्स, कैन वी हेल्प यू आउट इन ग्रोइंग योर बिजनेस और मेकिंग एआई एजेंट्स फॉर यू। ये बस एक छोटा सा एक पैराग्राफ हम जो पहले बोलते थे ये बदल जा चुका था। और इस बार हम कॉल्स पे नहीं, मेल्स से बात करते थे, तो लुकिंग अ लिटिल बिट प्रोफेशनल, यू नो। तो इस तरीके से हमारी कंपनी की शुरुआत हुई एज अ सर्विस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप। हमने स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के और भी इंडियन क्लाइंट्स को सर्व किया, उनके लिए एआई एजेंट्स बनाई, एआई ऑटोमेशंस बनाए, और रुपए में भी कमाए और डॉलर में भी कमाए। और उन सारे पैसों को फिर से दोबारा से कंपनी में लगा दिया, बिकॉज मनी कैन ओनली बिल्ड व्हेन यू हैव मनी इन योर पॉकेट, दिस इज फर्स्ट रूल ऑफ बिजनेस। तो इस तरीके से हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई, हमारे स्टार्टअप की शुरुआत हुई। और जब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद मुझे लगा कि ओके, अब तो मेरी कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही है। अब एक्चुअली मैंने जो लाइन लिखी थी कि ओके, आई एम बिल्डिंग एन एआई स्टार्टअप, तो एक्चुअली अब सच साबित होते हुए दिख रही है। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी मोटिवेटेड भी हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पर बात आ रही थी कि क्या एक्चुअली मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, मेरी कंपनी भी अच्छी चल रही है, मैं किसी को हायर भी कर ले रहा हूँ, मैं उन्हें पैसे भी दे दे रहा हूँ, लेकिन क्या मैं लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ?
क्या मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के डिलीवर कर पा रहा हूँ जो शायद एक्चुअली लोगों की बहुत ही स्केल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही है। मैंने देखा कि मैं 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 4 क्लाइंट, 5 क्लाइंट्स तक रीच कर पा रहा हूँ, 5 बिजनेसेस तक मैं रीच कर पा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं इन 5 लोगों को सिर्फ हेल्प कर पा रहा हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकूँ? फिर उन सब चीज़ों का मेरे माइंड में सिर्फ एक जवाब आया कि अब हमें एक प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी और हमें उस प्रॉब्लम को काफ़ी बारीकी से सॉल्व करनी पड़ेगी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल्स को यूज़ करके। हमें जो नॉलेज है, हमें जो चीज़ें आती हैं, उन सब को यूज़ करके हमें एक्चुअली लोगों को हेल्प करके और ढेर सारे लोगों तक अपने सोल्यूशन को पहुंचाना पड़ेगा। और लेकिन सोल्यूशन बनाने से भी पहले सबसे बड़ा सवाल था कि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम। अब यहाँ पर मूवी तो चल नहीं रही है कि हमने सोचा कि प्रॉब्लम क्या है और 2.5 घंटों में हमें सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा और सब कहानी कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज़ नॉट अ मूवी। तो अब हमें प्रॉब्लम ढूंढनी थी, अब हमें उस पर सोल्यूशन भी बनाना था। तो अभी तक जो हमारा स्टार्टअप का फेज चल रहा था, ये चल रहा था एक सर्विस बेस्ड एआई स्टार्टअप, जिसमें हमारे डाउन्स भी थे, अप्स भी थे, हमने इन्जॉय भी काफ़ी करा, हमने ऑफिस के भी इन्जॉयमेंट्स करे, हमने कॉर्पोरेट के भी इन्जॉयमेंट्स करे, हमने टीम भी डेवलप करी और भी हमने ढेर सारी चीज़ें करी। हम इवेंट्स में भी गए, हमें गेस्ट लेक्चर्स के लिए भी इन्वाइट करा, एज अ स्पीकर भी इन्वाइट करा, एज अ स्पॉन्सर्स के लिए भी बहुत सारे मेल्स आए, अवार्ड्स के लिए भी हमें कॉल्स आए और भी ढेर सारी चीज़ें हमारे साथ हुई। और ये सब एक लाइफ चेंजिंग चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें जब इतनी सारी एक बार में आ रही थी तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये तो ओवरनाइट सक्सेस की तरह है। बहुत सारी चीज़ें मेरे सिर पे भी चढ़ गई कि ओके, अब तो मेरे आगे कोई है ही नहीं, अब तो जो हूँ मैं ही हूँ। लेकिन इन सब को दूर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 6 महीने में हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि ओके, हम बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं और हम स्केल भी नहीं कर सकते इस तरह की कंपनी को। सर्विस बेस्ड कंपनी हम स्केल तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मुझे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बिल्ड करनी है जो एक साथ लाखों लोगों की मदद करे। अब हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसे बनाई, हमने क्या प्रोडक्ट लॉन्च किए और हमने सारी चीज़ें कैसे करी, इसके बारे में हम वीडियो को ना लंबा खींचते हुए हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि हमने क्या प्रोडक्ट लॉन्च करा, हमने प्रोडक्ट बनाया क्या, उससे भी पहले हमने प्रॉब्लम क्या डिस्कवर करी, उसके ऊपर हमने ब्रेनस्टॉर्म कैसे करा और एक प्रोडक्ट बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने शॉर्टली कवर करा कि हमने एक कंपनी बनाई कैसे। कंपनी भी बनाने से पहले फाउंडर की बैक स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उससे पहले जर्नी क्या थी। इट्स नॉट अ 1 डे प्रोसेस, आपको 3 से 5 साल की जर्नी कवर करनी पड़ती है जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को हेल्प करनी होती है। उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज नहीं होगी तो आपको कभी भी एक हाई एंड नॉलेज नहीं होगी। अगर आपको हाई एंड नॉलेज नहीं होगी, आप किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे, और अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप कभी भी एक स्टार्टअप या फिर एक कंपनी खुद से बिल्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ट्राई टू सॉल्व इवन वन सिंगल पर्सन्स प्रॉब्लम, देन ट्राई टू फिगर आउट दैट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू बिल्ड। तो ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी होगी, आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली होगी, या फिर आप भी अपने एआई स्टार्टअप को रन कर रहे हो या फिर एक नॉर्मल से स्टार्टअप को भी रन कर रहे हो और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ डाउट है, तो आप अपने प्लीज़ अपने सारे डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर एक कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ और आपसे बहुत ही अच्छे से इंगेज कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।